हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 62। तो ये लेक्चर में हम कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे यूजिंग डिक्शनरी एंड सेट्स। ठीक है। तो उसमें से ये पहला हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है से कि हमारे पास एक क्लास के स्टूडेंट्स है और हमने ये डेटा कलेक्ट किया कि हर स्टूडेंट को कौन सा फ्रूट पसंद है। ठीक है। अभी इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो एक अप्रोच ये हो सकता है कि यूजिंग लिस्ट। ठीक है। तो मैं इस तरह से मेरा लिस्ट बना सकता हूँ पूरे स्टूडेंट्स का जो मेरे क्लास में है, और फिर उनके जो भी फेवरेट फ्रूट है इस तरह से मैं नोट कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे स्टूडेंट 1 को एप्पल पसंद है, स्टूडेंट 2 को बनाना, स्टूडेंट 3 को चेरी एंड सो ऑन। ठीक है। और फिर इससे हम बाकी के ऑपरेशंस कर सकते हैं और जो भी हमको आंसर चाहिए वो हम आसानी से पा सकते हैं। ठीक है। तो उससे हमको ये कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है कि ऐसे कौन से फ्रूट्स है जो पूरे क्लास को पसंद है, यानी ये स्टूडेंट्स के जो भी फ्रूट्स है वो सभी यूनिक फ्रूट्स हमको चाहिए। ठीक है। या कौन सा फ्रूट है जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा पसंद है, या कितने सारे स्टूडेंट्स को मैंगो पसंद है एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिस्ट से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो शायद ये क्वेश्चंस को आंसर करना उतना कन्वीनियंट नहीं होगा। ठीक है। तो सेकंड अप्रोच हो सकता है यूजिंग डिक्शनरी, और ये प्रेफर्ड वे है, और हम इस तरह से सेम चीज़ डिक्शनरी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा फ्रूट्स नाम का डिक्शनरी होगा और फिर मैं यहाँ पे बस नोट करूँगा कि अच्छा मेरा फ्रूट एप्पल है जो 3 स्टूडेंट को पसंद है, बनाना 4 स्टूडेंट्स को पसंद है, चेरी 3 स्टूडेंट्स को पसंद है एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह से की वैल्यू पेयर फ्रूट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको वो पसंद है एंड सो ऑन। ठीक है। तो अभी सेम क्वेश्चंस को अगर हमको यूजिंग डिक्शनरी से आंसर करना है तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अगर हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर ऑल फ्रूट्स लाइक बाय क्लास, मतलब वो पूरे कौन से फ्रूट्स है जो क्लास को पसंद है, तो वो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ऑल द कीज़, राइट। तो अगर मैं कहता हूँ कि फ्रूट्स डॉट कीज़ और फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होगा, हमको एप्पल, बनाना एंड चेरी एज आउटपुट मिलेगा। तो वो सारे फ्रूट्स है जो क्लास को पसंद है। ठीक है। या हमको अगर चाहिए होता कि ये क्लास में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स कौन सा पसंद है, राइट, ये स्टूडेंट्स को, तो बेसिकली कौन सा है, बनाना, क्योंकि ये 4 स्टूडेंट को पसंद है, बाकी के फ्रूट सिर्फ 3 एंड 3, राइट। तो उसको हम आसानी से वन लाइन में कर सकते हैं कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए फ्रूट्स का, लेकिन मुझे बेसिकली बेस्ड ऑन ये वैल्यू चाहिए, राइट। अगर फ्रूट्स डॉट गेट करता हूँ तो वो वैल्यूज़ मिलेंगे और फिर उसमें से मैक्सिमम वैल्यू का की, तो हम इस तरह से पा सकते हैं एक लाइन में, और फिर वो बेसिकली हमको बनाना रिटर्न करेगा। या अगर ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हम आसानी से फ्रूट्स पे इटरेट कर सकते हैं और नोट करेंगे कि किसका वैल्यू मैक्सिमम है और उसका एसोसिएटेड की बेसिकली हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो आइदर हम इटरेशन से भी कर सकते हैं। और अगर मुझे चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को पर्टिकुलर फ्रूट पसंद है, तो बेसिकली हम किस तरह से कर सकते हैं कि फ्रूट्स डॉट गेट मेथड से। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फ्रूट देंगे तो अगर वो प्रेजेंट है तो उसका एसोसिएटेड वैल्यू मिलेगा, अगर नहीं है तो बेसिकली हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो अगर मुझे कितने स्टूडेंट्स को मैंगो पसंद है वो चेक करना है तो हम आसानी से इस तरह से कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे कि जो भी हमको ये क्वेश्चन आंसर करना था वो बेसिकली हम बस एक लाइन में कर सकते हैं अगर सेम डेटा को हम डिक्शनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है जिसको हम सेट्स की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अभी हमारे पास एक तो कलेक्शन है फ्रूट्स का जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रूट और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो पसंद है। उसी तरह से हमारे सेकंड क्लास का भी एक डिक्शनरी है जिसको हम फ्रूट्स 2 कहते हैं। फिर वहाँ पे भी फ्रूट्स और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो पसंद है उसका हमारे पास डेटा है। ठीक है। और से अभी हमको आंसर करना है ये क्वेश्चंस कि कौन से फ्रूट्स है जो दोनों क्लास को पसंद है, या दोनों क्लास के स्टूडेंट्स में कौन से फ्रूट्स कॉमन है, या से कौन से फ्रूट्स एक्सक्लूसिव है एंड सो ऑन। ठीक है। तो अभी अगर हमको इनको आंसर करना है तो डेफिनेटली हम इस डिक्शनरी की हेल्प से भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन वो उतना कन्वीनियंट नहीं होगा। तो बेसिकली इसके लिए बेटर अप्रोच होगा यूजिंग सेट्स। ठीक है। तो उसके लिए हम बेसिकली 2 सेट्स बनाते हैं इस तरह से। तो x1 जो बेसिकली सेट होगा फ्रूट्स डॉट कीज़ का, तो फ्रूट्स डॉट कीज़ क्या देगा, सभी फ्रूट्स के वैल्यूज़ जो क्लास 1 को पसंद है उनका सेट, राइट, इस तरह से एप्पल, बनाना एंड चेरी। उसी तरह सेकंड क्लास का जो भी फ्रूट्स थे उनका एसोसिएटेड सेट, तो वो बेसिकली एप्पल, बनाना एंड मैंगो होगा। ठीक है, हमारे एग्जांपल है। तो अभी ये 2 सेट की हेल्प से जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उसको हम आसानी से आंसर कर सकते हैं।
तो जैसे पहला था कि ऐसे कौन से फ्रूट्स है जो दोनों क्लास को पसंद है, राइट, या बेसिकली सभी फ्रूट्स जो पूरे स्टूडेंट्स को पसंद है, तो वो क्या होगा, x1 यूनियन x2, ठीक है। तो अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा कि एप्पल, बनाना, चेरी और मैंगो, तो ये सारे फ्रूट्स है जो हमारे पूरे स्टूडेंट्स को पसंद है, ठीक है। या कौन से कॉमन फ्रूट्स है जो दोनों क्लास में कॉमन है, राइट। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, यूजिंग इंटरसेक्शन। तो हम मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं या ये ऑपरेटर है। तो अगर मैं x1 एंड x2 करता हूँ तो क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली एप्पल एंड बनाना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दोनों क्लास में या दोनों सेट में कॉमन है। तो ये बेसिकली हमारा आंसर होगा कि कौन से फ्रूट्स है जो दोनों क्लास में कॉमन है, तो वो है एप्पल एंड बनाना, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा चाहिए कि ऐसे कौन से फ्रूट्स है जो क्लास 1 को पसंद है या क्लास 2 को पसंद है लेकिन दोनों को पसंद नहीं है। तो वो क्या होगा हमारा, बेसिकली सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि x1 कैरेट x2, राइट। तो वो बेसिकली क्या होगा कि x1 माइनस x2 यूनियन x2 माइनस x1। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं कि ऐसे कौन से फ्रूट्स है जो सिर्फ क्लास 1 को पसंद है, तो x1 माइनस x2 करेंगे तो एप्पल, बनाना कट होगा, सिर्फ चेरी पसंद है, राइट। तो बेसिकली चेरी एक्सक्लूसिव टू x1 है, उसी तरह मैंगो एक्सक्लूसिव टू x2 है, और फिर ये दोनों का यूनियन है चेरी एंड मैंगो, वो बेसिकली ऐसे फ्रूट्स है जो आइदर क्लास 1 को पसंद है या क्लास 2 को पसंद है लेकिन दोनों को पसंद है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे कि ये क्वेश्चंस को यूजिंग सेट्स आंसर करना काफ़ी आसान और कन्वीनियंट हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स है यूजिंग डिक्शनरी एंड सेट्स। तो इनफैक्ट ये दोनों काफ़ी यूज़फुल डेटा स्ट्रक्चर्स है, स्पेशली जब भी हमको की वैल्यू पे रिप्रेजेंट करना है तो हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, और जब भी हमको कुछ इस तरह से सेट के एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस करना है तो बेसिकली तब सेट्स एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो जो भी ये दो प्रोग्राम्स हमने ये क्लास में डिस्कस किए वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक डिक्शनरी है कि फ्रूट्स, ठीक है, इस तरह से कि एप्पल, राइट, ये हमारा पहला फ्रूट है, और से ये 3 लोगों को पसंद है, से बनाना ये हमारा दूसरा फ्रूट है जो 4 स्टूडेंट को पसंद है, और हमारा थर्ड फ्रूट था से चेरी जो फिर से 3 स्टूडेंट को पसंद है, इस तरह से, राइट, कि ये मेरा फ्रूट्स इस तरह से डिक्शनरी होता है, ठीक है। और फिर अभी इस तरह से अगर हम वो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए उनको आंसर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहला हमने देखा था कि ऐसे कौन से फ्रूट्स है जो क्लास को पसंद है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स डॉट कीज, राइट। तो वो अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो बेसिकली हमको इस तरह से पूरा लिस्ट मिल जाएगा जो पूरे फ्रूट्स का होगा जो सभी स्टूडेंट्स को पसंद है। तो हम आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। या सेकंड हमने डिस्कस किया था कि कौन सा फ्रूट मोस्ट फेवरेबल है, तो यहाँ पे बनाना, तो उसके लिए क्या था कि मैक्सिमम ऑफ फ्रूट्स, राइट, इस तरह से, लेकिन मैं यहाँ पे की फंक्शन से करता हूँ कि फ्रूट्स डॉट गेट, राइट। तो इस तरह से क्या होगा कि पहले तो ये वैल्यू के हिसाब से हमको रिजल्ट मिलेंगे और उसका एसोसिएटेड की मिल जाएगा। तो यहाँ पे बनाना का काउंट 4 है, तो वो सबसे मोस्ट फेवरेट बेसिकली फ्रूट है, तो वो एज ए हमको आउटपुट मिलेगा। और थर्ड क्वेश्चन हमने आंसर किया था कि किसी भी अगर हम फ्रूट प्रोवाइड करते हैं तो वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को पसंद है वो उसका काउंट। तो उसके लिए हम आसानी से कैसे कर सकते हैं कि फ्रूट्स डॉट गेट, राइट, और फिर यहाँ पे जो भी फ्रूट है हम वो पास करेंगे, से एग्जांपल मैंगो, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे देंगे, ठीक है। तो ये केस में क्या होगा कि मैंगो यहाँ पे नहीं है इसलिए हमको 0 एज ए रिटर्न मिला। अगर से मैं एप्पल करता हूँ तो क्या होगा कि एप्पल 3 लोगों को पसंद है इसलिए हमको 3 रिटर्न मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दूसरा कलेक्शन भी है जो दूसरे क्लास के लिए है, ठीक है। तो हमारे पास फ्रूट्स क्या था, बेसिकली ये और अभी हम क्या करेंगे, हम सेकंड डिक्शनरी क्रिएट करेंगे जो बेसिकली से इस तरह से है कि 4 3 एंड से अभी मैंगो, ठीक है, से 2, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये दो डिक्शनरीज़ है जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्लास 1 के स्टूडेंट्स को कौन से फ्रूट्स पसंद है और उनका काउंट, और सिमिलरली ये क्लास 2 के लिए, ठीक है। तो अभी अगर हमको आंसर करना है कि ऐसे कौन से सारे फ्रूट्स है जो दोनों क्लास को मिला के पसंद है, तो अभी ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बेटर वे होगा पहले हम उनको सेट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो हम हमारा x1 सेट क्रिएट करते हैं, तो वो बेसिकली होगा फ्रूट्स डॉट कीज, ठीक है, इनका,
ठीक है। और उसी तरह मैं सेकंड क्लास के लिए सेकंड सेट क्रिएट कर देता हूँ इस तरह से। अभी आप देखोगे तो x1 बेसिकली सेट है सभी फ्रूट्स का जो क्लास 1 को पसंद है, और x2 बेसिकली सेट है सभी फ्रूट्स का जो क्लास 2 को पसंद है। और वही क्वेश्चंस को अभी हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि कौन से सारे फ्रूट्स हैं जो दोनों क्लास को मिला के पसंद है। तो उसके लिए क्या होगा, x1 यूनियन राइट x2। तो अभी हमको दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया कि एप्पल, बनाना, मैंगो एंड चेरी, ठीक है। उसी तरह कौन से कॉमन है उसके लिए हम इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो बनाना एंड एप्पल ऐसे फ्रूट्स है जो दोनों क्लास में कॉमन है। या बेसिकली कौन से एक्सक्लूसिव है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, x1 कैरेट x2। तो चेरी एंड मैंगो आइदर क्लास 1 को पसंद है या क्लास 2 को पसंद है, लेकिन दोनों को पसंद नहीं है। उसी तरह कौन से फ्रूट्स है जो सिर्फ क्लास 1 को पसंद है लेकिन क्लास 2 को पसंद नहीं है। तो इस तरह से कि x1 माइनस x2 एंड सो ऑन। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आंसर करने होंगे, तो शायद सेट एक बेटर डेटा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आई होप कि अभी आपको ये प्रोग्राम्स यूजिंग डिक्शनरी एंड सेट के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।